मोदी सरकार अपने 2 कार्यकाल में कई एजेंडे को पूरा कर चुकी है। अब मोदी सरकार के एजेंडे में जो उनमें से एक वक्फ बोर्ड और दूसरा एक देश एक चुनाव है। एक देश एक चुनाव इस वक्त जेपीसी के पास है। जेपीसी में चर्चा के बाद इसे संसद में पेश किया जाएगा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड बिल को लेकर मोदी सरकार एक कदम आगे बढ़ चुकी है। कैबिनेट ने वक्फ संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। जेपीसी की रिपोर्ट के आधार पर इसे हरी झंडी मिल गई है। बिल को पास कराने का रास्ता पूरी तरीके से साफ हो गया है। अब संसद के बजट के दूसरे हिस्से के दौरान इस बिल को पेश किया जा सकता है। इस बिल में संसदीय समिति के आधार पर संशोधन किए गए हैं। अगस्त 2024 में लोकसभा में यह बिल पेश हुआ था, लेकिन विपक्ष के विरोध की वजह से इसे संसदीय समिति को भेज दिया गया। बाद में कुछ संशोधनों के बाद जगदंबिका पाल की अगुवाई वाली इस समिति ने 655 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी थी। इसमें बजट सत्र के पहले चरण में 13 फरवरी को संसद में पेश की गई थी, लेकिन एक बार फिर से विपक्ष ने रिपोर्ट को फर्जी बताते हुए इसका जमकर विरोध किया था। लेकिन अब वक्फ बिल को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल गई। जेपीसी की ज्यादातर सिफारिशों को इसमें शामिल किया गया है। एनडीए के सहयोगियों के सुझाव भी मान लिए गए हैं। ऐसे में माना यह जा रहा है कि अब वक्फ बिल को पास कराने का रास्ता साफ हो गया है। बजट सत्र के दूसरे चरण में इसको पेश किया जाएगा। इस बिल में जो 14 बदलाव किए गए हैं, वो कौन कौन से बदलाव हैं, वो अहम बदलाव हैं, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाना बताना चाहता हूं। लाइए स्क्रीन पर। पहला बदलाव जो इसमें गैर मुस्लिम सदस्यों की जगह भी है, इसमें जगह दी गई है। अब राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ बोर्ड परिषद में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना अनिवार्य होगा। नंबर 2, वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 9 और 14 में संशोधन करके वक्फ बोर्ड की संरचना में महिला प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। नंबर 3, वक्फ संपत्तियों के दावे के लिए अनिवार्य सत्यापन प्रक्रियाओं को लागू किया जाएगा, जिसमें पारदर्शिता बढ़ेगी और अवैध कब्जों को रोका जा सकेगा। वक्फ संपत्तियों की देखरेख के लिए जिला मजिस्ट्रेटों की भी भागीदारी बढ़ाई जाएगी और जिसमें प्रशासनिक निगरानी में सुधार होगा। वक्फ बोर्ड की शक्तियों में कमी की गई है। पहले आरोप लगता था कि वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां दी गई थी। वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन के लिए उनके डिजिटलीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी। वित्तीय पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए वक्फ संपत्तियों को ऑडिट प्रणाली के सुधार किए जाएंगे। अवैध कब्जों की रोकथाम होगी। और यह बड़ा आरोप लगता रहा है कि वक्फ दूसरे की संपत्तियों को अवैध तरीके से कब्जा कर लेती है। वक्फ बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति को लेकर इसमें संशोधन किया गया है। राज्य सरकार को वक्फ बोर्ड के सभी सदस्यों को नामित करने की अनुमति दी जाएगी, जिससे कि नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार होगा। वक्फ न्यायाधिकरण की शक्तियों को बढ़ाया जाएगा, जिसमें वक्फ से संबंधित वादों को तेजी से निपटारा हो सकेगा। वक्फ संपत्तियों की अनाधिकृत हस्ताक्षरण के लिए भी कड़ी सजा का प्रावधान दिए जाएंगे। वक्फ बोर्ड के लिए वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों को मुख्य कार्यकारी अधिकारी के तौर पर नियुक्त भी किया जाएगा, जिसमें प्रशासनिक कार्यों में सुधार होगा। वक्फ संपत्तियों के रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज किया जाएगा, जिसमें डेटा प्रबंधन में सुधार होगा। वक्फ बोर्ड की संरचना में बदलाव करके इसे अधिक प्रभावी बनाया जाएगा, जिसमें विभिन्न समुदाय के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया जाएगा।